गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सब ने जब से नौकरी शुरू की है, एक पैसे बचाने का रक्षा स्तोत्र हमारे कानों में हमेशा से ही फुसफुसाया जाता रहा है। कभी मम्मी, कभी पापा, फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, ये सभी हमें समय समय पर याद दिलाते रहे हैं कि मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्नड। जब मैंने 16 साल पहले अपनी नौकरी शुरू की थी तो आई क्लियरली रिमेंबर, जब भी मेरा और मेरे पेरेंट्स का डिस्कशन होता था तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा यही था कि इस बार की सैलरी में पैसा कितना बचाया और तुम्हारे खाते में अभी तक पैसा जमा कितना हो गया है। आई होप आपने इस सेंटेंस में मेरे वॉइस के टोन को नोट किया। ये डिस्कशंस बहुत ही प्यार से शुरू होते थे, बट जैसे ये डिस्कशंस आगे बढ़ते पेरेंट्स की वॉइस का टेम्पो भी बढ़ता चला जाता था। पर कुछ ही सालों के अंदर ये जो गुरु मंत्र था ये शिफ्ट हो गया, पैसे बचाओ से इन्वेस्ट करो में। और हमारे जितने वेल विशर्स थे, राइट फ्रॉम पेरेंट्स टू फ्रेंड्स, कलीग्स एंड बॉस, ये सब यही बात करने लगे कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु दीक्षित और इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के हाउ और व्हाई पे बात करेंगे। हाउ डिड द शिफ्ट हैपन इन द इंडियन साइकी फ्रॉम सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू विद योर मनी। विजडम शेप होता है पास्ट एक्सपीरियंस से, एंड इफ योर पेरेंट्स वर सैलरीड जस्ट एज माइन तो यूड बी अमेज्ड टू नो इस जनरेशन का थॉट प्रोसेस इतना अलाइक है कि अगर आप वॉइस और फेस हटा दें तो इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू टेल कि ये किसके पेरेंट्स के वर्ड्स हैं। एवरीथिंग इज सो मच अलाइक। इनफैक्ट ये इक्वालिटी और ये सिमिलैरिटी हमेशा से ही इंडिया का हॉलमार्क रहा है। 1970s और 1980s में जब हमारे पेरेंट्स अपना वजूद तलाश कर रहे थे, उस समय इंडिया में गजब की इकोनॉमिक इक्वालिटी थी। सभी घरों की स्थिति मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर थी। सिंगल अर्नर्स और कम सैलरीज, उससे भी कम ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए पहाड़ तोड़ने जैसी मेहनत। ट्रेन की टिकट कराने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी ऑफिस से, और सैलरी भी कटती थी। इसीलिए इस जनरेशन ने हमेशा सेविंग्स पे ध्यान दिया कि कल क्या होगा। 25-25, 30-30 साल एक ही कंपनी में नौकरी करते रहे, बिकॉज जॉब अप्लाई करना आज जैसा सिंपल नहीं था। मेरे फादर को एक बार एक ऐसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया जिसमें ही वॉज 100% सर्टेन कि ही हैड नॉट इवन अप्लाइड। जॉब अप्लाई करना, रिकॉर्ड्स रखना, फिर उसके स्टेटस का पता करना रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट। अपनी बॉन्ड्स पे कभी पैसा खर्च नहीं किया और अपनी हैसियत के हिसाब से एफडीज, एलआईसीज और गोल्ड खरीदा। एंड सिंस उस समय इंटरनेट नहीं था तो ये अपने छोटे से यूनिवर्स के मास्टर थे। जो भी पता होने की जरूरत थी, इन्हें सब कुछ पता था। विद नो मोटिवेशनल स्पीकर्स, नो लाइफ कोचेस टू गाइड यू एंड टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देयर लाइफ वाज अबाउट सस्टेनेंस एंड अ वेरी कैलकुलेटेड ग्रोथ। ये सिचुएशन बदलनी शुरू हुई इन अर्ली 1990s विद ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एंड बाय द टाइम लेट 2000s में मैंने अपना जॉब शुरू किया, उस समय सैलरीज थोड़ी बढ़ने लगी थी, ऑप्शंस उससे ज्यादा बढ़ने लगे थे, और इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए मेहनत बहुत ही ज्यादा कम होने लगी थी। और इसीलिए सेविंग्स पर से हमारा विश्वास ही हटने लगा कि आज मजे करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। जॉब स्विचिंग इजी हो गई थी। देयर वर लॉट ऑफ एवेन्यूज टू स्पेंड मनी। वेकेशंस, वीकेंड ट्रैवल का क्रेज शुरू हो गया। फाइनेंशियल स्पेस में भी बड़े सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए। गोल्ड और एफडी तो पुरानी बातें हो चुकी थी। टाइम था म्यूचुअल फंड्स का, एसआईपीज का, इक्विटीज का, क्रिप्टो का। जो हमारी जनरेशन का विजडम है, दैट इज नॉट शेप्ड बाय एक्सपीरियंस, दैट इज शेप्ड बाय द कन्वीनियंस गिवन टू अस बाय द इंटरनेट। आज की जनरेशन का मंत्रा है कि इफ एनीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, it is because you are not doing it correctly. This age is of convenience. The easier it is, the better it is. हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी चेंज कर ली है। दे नो आज की तारीख में पैसा बचाना इज नॉट एनफ, क्योंकि पैसा खर्च करने के बहाने तो हजारों मिल जाएंगे। सिर्फ अपने फोन या लैपटॉप का स्क्रीन ही ओपन कर लीजिए, आपको हजारों जगह मिल जाएंगी पैसा खर्च करने की। इसलिए इट इज गुड टू सेव, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट। अब मैं आपको रीजंस बताता हूं कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस अकेला सफिशिएंट नहीं है, और आपको इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहने चाहिए। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द रेंज ऑफ 4 to 5% फॉर द नेक्स्ट 10 years। और रूल ऑफ 70 से हमें पता लगता है कि अगले 15 साल के अंदर आपके पैसे की परचेजिंग पावर आधी रह जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए आज जितना बाय कर सकता है, उतना बाय करने के लिए आपको 15 साल के बाद 2 लाख रुपए चाहिए होगा। पिछले कुछ सालों में इंडियन कॉर्पोरेट्स में एवरेज इंक्रीमेंट्स काफी अच्छे रहे हैं। ये 10% के अराउंड होवर कर रहे हैं।
लेकिन ये हमेशा ही इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में एवरेज इंक्रीमेंट्स काफ़ी कम रहते हैं और ये इंडिया के साथ भी होगा। अगर आप पिछले 2 साल का ही डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो जो एवरेज इंक्रीमेंट्स है वो कम होके अराउंड 8 to 9% हो गए हैं और गोइंग फॉरवर्ड ये और कम ही होंगे। जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो गोइंग टू कम डाउन। ले ऑफ्स एक रियल फिनोमेना है जो इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है एंड विद ऑटोमेशन ले ऑफ्स इज गोइंग टू बी अ रेगुलर थिंग इन इंडियन कॉर्पोरेट। सो आपको हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। रिटायरमेंट की एज आज इंडिया के कॉर्पोरेट में 60 है, हो सकता है आगे चल के 65 हो भी जाए, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74 एंड इट इज वेरी लाइकली इन द नेक्स्ट 5 years यू विल सी इट बियॉन्ड 80। आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा जीने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सभी का सुनहरा सपना होता है कि चलो गांव वापस चले जाएंगे, वहां खर्चा भी बहुत कम होता है। बट लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर आप 20 या 30 साल बाद गांव जाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जो अगेन बहुत पैसा मांगेगा। इकोनॉमिकली लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन इनिशियली सेटअप करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आप सोचते हो कि आप किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में मूव कर जाओगे तो ट्रस्ट मी, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज आज हैं दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेट्रोज और इसीलिए उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपके बॉडी फैट की तरह होता है। आप कितना भी शेड कर लें कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। सो इफेक्टिवली आपके पास इन्वेस्टिंग के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने आप को सस्टेन करने का। फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको समझा पाया कि आप अपने पैसे से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं वो है इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स आज तक नहीं शुरू किए हैं तो आज ही वो दिन है जब आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कि सुपर कन्वीनियंट हैं, सुपर रिस्की नहीं है और स्ट्रक्चरली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई प्रॉमिस आई विल कम बैक विद मोर मीनिंगफुल कंटेंट। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड लक।